और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुबह सपा नेता अरुण राजभर ने बीजेपी से हाथ मिलाने को लेकर साफ किया है कि यह सिर्फ मीडिया का आकलन है। अभी हमारी कोई रणनीति नहीं है, हमारा ध्यान अभी संगठन को मजबूत करने पर है। बीजेपी की मदद से अरविंद राजभर के एमएलसी बनने के सवाल पर अरुण राजभर ने यह कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। एक खबर बहुत तेजी से फ्लोट हो रही है कि बीजेपी से दामन मिल सकते हैं। नहीं, देखिए, अब तो ये मीडिया का एक आकलन है। मीडिया के लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं, कुछ लोग तो क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, तो मैं उस पर अभी बहुत विशेष ध्यान नहीं दे रहा हूं। हमारा ध्यान अभी सीधे सीधे हमारे संगठन का है और हमारे कार्यक्रमों का है। आगे के जो भी कार्यक्रम बन रहे हैं उन कार्यक्रमों के बारे में हम पूरी रणनीति बना रहे हैं और वो रणनीति जब बन जाएगा तो आपको हर चीज़ दिख जाएगा। क्योंकि बिना रणनीति बनाए मैदान में अगर हम जाएंगे तो हम लौट जाएंगे। 2 सीटें विधान परिषद की खाली हो रही हैं, कुछ उम्मीद आप लगा कर बैठे हैं। ऐसी खबरें चल रही हैं कि आपके बड़े भाई यानी अरविंद राजभर जी को बीजेपी कहीं एमएलसी के लिए भेजना दे। ये तो मैं आप लोगों के माध्यम से सुन रहा हूँ कि क्या खबरें चल रही। खबरें तो बहुत कुछ चलती रहती हैं। उन खबरों पर अगर हमको कुछ पता रहता तो मैं बताता, लेकिन ऐसी कोई अभी कुछ नहीं है कि क्या होने वाला है। आगे क्या होगा न हम जान रहे हैं न आप जान रहे हैं, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। अच्छा, क्या माना जाए कि छोटी पार्टियों को का भी मौका मिलेगा गठबंधन करने का, तो 2024 में इस फार्मूले को भी आप तय कर सकते हैं कि उनके साथ मिलकर के भी इलेक्शन में उतरा जाए? वो तो होगा, गठबंधन भी होगा। और जिनको ये अहंकार हो गया है कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत अस्तित्व वाले पार्टी हो गए हैं या बहुत हमारे पास जनाधार हो गया है, तो पिछड़े, दलित, गरीब, वंचित अब ये तय कर चुके हैं कि हमारे समाज की सुरक्षा और हमारे समाज को न्याय और हमारी भागीदारी किस दल में है वह आपको कुछ दिनों बाद दिख जाएगा। उधर सीएम योगी के एक्शन के बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कई ट्रांसफर रद्द होंगे। विभाग में कुल मिलाकर 60 से ज्यादा इंजीनियर्स के तबादले अब रद्द किए जाएंगे और एक ही जिले में वर्षों से जमे हुए जो इंजीनियर्स हैं उनको हटाया जाएगा। तो यहां ट्रांसफर में हुए गड़बड़ झाले पर जो जांच बैठी, उसके बाद 60 से ज्यादा इंजीनियर्स के तबादले अब रद्द होंगे। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है और एक ही जिले के अंदर जो जमे हुए इंजीनियर्स है बहुत साल से, उन सब का ट्रांसफर किया जाएगा। कुल मिला के 60 इंजीनियर्स के ट्रांसफर रद्द होंगे। तो सीएम के एक्शन का असर हुआ है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कई ट्रांसफर रद्द किए जाएंगे। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है और अब कुल मिलाकर 60 इंजीनियर्स के तबादले रद्द होंगे। एक जिले में पोस्टेड इंजीनियर्स जो बहुत साल से हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी में तबादलों में भ्रष्टाचार के बाद सीएम योगी का एक्शन से विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो इंजीनियर वर्षों से कुर्सी पर जमे हुए हैं और तमाम ऐसे इंजीनियर हैं जिनकी संबद्धता के नाम पर जिनको तैनात किया गया है, ऐसे इंजीनियरों को चिन्हित कर तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे इंजीनियर हैं जो एक एक जिले में वर्षों से जमे हुए हैं, उनका तबादला नहीं हुआ है, ऐसे इंजीनियरों की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो तबादलों में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर भी 60 से ज्यादा ऐसे इंजीनियर हैं जिसमें लापरवाहियां हुई हैं उनके तबादलों में। ऐसे इंजीनियरों को भी तत्काल उनके तबादले किए जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं प्रतापगढ़ में बुलडोजर एक्शन का विरोध हुआ है। विरोध में सड़क पर उतर गए हैं व्यापारी। बुलडोजर के आगे व्यापारी बैठ गए हैं। अवैध दुकानें तोड़ने के लिए टीम पहुंची थी। एसडीएम सीओ मौके पर फोर्स के साथ मौजूद है। नगर कोतवाली की सब्जी मंडी से जुड़ा ये पूरा मामला है। तो बुलडोजर एक्शन का विरोध किया जा रहा है। बुलडोजर के आगे व्यापारी बैठ गए हैं प्रतापगढ़ के अंदर। अवैध दुकानें तोड़ने के लिए यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची। एसडीएम सीओ मौके पर फोर्स के साथ मौजूद है। लेकिन देखिए वहां माहौल किस तरह बन गया। ये जो तमाम व्यापारी हैं वो बुलडोजर के आगे आकर खड़े हो गए और वहीं जम गए। उनका कहना था ये कार्रवाई वो नहीं होने देंगे। रोहित सिंह से इस पर अपडेट लेते हैं। रोहित, इस वक्त क्या अपडेट है और आखिर किस बात से ऐतराज इन व्यापारियों को? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये नगर कोतवाली की सब्जी मंडी में जो है नगर पालिका का ये दावा है कि वो नगर पालिका की जमीन है और उसमें 2 दर्जन से अधिक दुकानदार जो है वो नगर पालिका की जमीन पर जो है अतिक्रमण किए हुए हैं। तो आज उसी को हटवाने को लेकर जो है यहाँ पे 4 बुलडोजर पहुंचा है। एसडीएम सीओ समेत जो है नगर पालिका के तमाम जो है अफसर जो है यहाँ पे मौजूद है। और जैसे ही बुलडोजर जो है सब्जी मंडी के अंदर जो है एंट्री हुआ, वैसे
सैकड़ों व्यापारियों ने जमकर जो है प्रदर्शन किया, बुलडोजर का विरोध किया और बुलडोजर जो है वहां पे रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है जो प्रतापगढ़ का सब्जी बिल्कुल, मंडी तो का फिलहाल इलाका बुलडोजर कार्रवाई रुकी हुई है, लेकिन अभी भी स्थिति बनी हुई है। व्यापारियों का एतराज अपनी जगह है और प्रशासन की अपनी दलीलें हैं। आप खबर पर नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया रोहित। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हुई है। आईटी की टीम ने मेट्रो हॉस्पिटल में छापेमारी की है और हॉस्पिटल में एक साथ छापेमारी हुई है। 2 अस्पतालों में यह कार्रवाई हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। मेट्रो हॉस्पिटल पे यह कार्रवाई हुई है। सेक्टर 11 और 12 इलाके में यह रेड पड़ी है। दोनों अस्पतालों पर एक साथ छापेमारी की गई। नोएडा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। मेट्रो हॉस्पिटल में छापेमारी की गई है। वहां पर अब भी टीम मौजूद है जो कि दस्तावेज खंगाल रही है। जाना माना अस्पताल है सेक्टर 11 और 12 में नोएडा का मेट्रो हॉस्पिटल।